हेलो जॉब सीकर्स। तो क्या आपके साथ होता है कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए पर आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है? तो अगर आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आज आपके साथ 6 रीज़न शेयर करूंगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप ही क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ निखिल गुजेला एंड आई एम फर्स्ट जॉब स्पेशलिस्ट एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू टू गेट योर फर्स्ट जॉब। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में आपके प्रोफाइल जाती कैसे है। सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करते हो या आपका नौकरी पे भी होता है, तो सबसे पहले वो जो आपका रिज्यूमे होता है या आपकी जो प्रोफाइल होती है वो एटीएस सिस्टम से होकर गुजरती है। आपका जो रिज्यूमे होता है वो एटीएस सिस्टम से होकर गुजरता है, वो फिल्टर आउट होता है, तब जाकर वो एचआर के पास जाता है। वो डायरेक्ट एचआर के पास नहीं जाता है। और वो रिज्यूमे अगर आपने अच्छे से बनाया होगा, अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, तो फिर एचआर देखते हैं। एचआर उस रिज्यूमे को खाली 5 सेकंड्स के लिए देखते हैं, 5 से 8 सेकंड बस। आपका इतनी देरी रिज्यूमे देखा जाता है। अगर आपने 2 पेज का रिज्यूमे बनाया हुआ है तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, और अगर आपने स्किल्स ठीक से प्रॉपरली उसमें मेंशन नहीं करी है तो भी वो फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो मेरा पहला रीज़न यही है कि आपका जो रिज्यूमे है वो ठीक से बना नहीं हुआ। अगर आप रिज्यूमे ठीक से बनाओगे, आपको लग रहा होगा कि मेरा तो रिज्यूमे बिल्कुल ठीक है, पर आपका जो रिज्यूमे है वो आपके अकॉर्डिंग सही है। आपने जो रिज्यूमे बनाया है वो अपने अकॉर्डिंग बनाया है कि आपको क्या आता है, आपने क्या काम करा है, पर उस रिज्यूमे में आपको मेंशन करना है कंपनी के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। सबसे पहला रीज़न यही है। नेक्स्ट रीज़न है कि आपका जो रिज्यूमे है वो आपने जॉब पोर्टल पे भी डाला हुआ है ठीक से, पर आपकी जो जॉब पोर्टल है, मान लो नौकरी है, वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो 100% कंप्लीट नहीं है तो भी आपकी जो प्रोफाइल होगी वो हाईलाइट नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि मैंने तो 100% फिल आउट करा हुआ है उसके अंदर, तो फिर मेरे को कॉल क्यों नहीं आ रही है? तो उसका रीज़न है क्योंकि आपने जो प्रोफाइल जो अपडेट करी हुई है वो अपने अकॉर्डिंग करी है, वो कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं करी हुई है, या जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करी हुई है। तो आपको जो अपनी जॉब पोर्टल की जो प्रोफाइल है उसको ठीक से अपडेट करना है। नेक्स्ट, आपको जो अपने जो रिज्यूमे जो प्रोफाइल है आपकी, उसको दिन में 2 बारी अपडेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको दिन में 2 बारी अपडेट करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो हाईलाइट होगी और वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने रिसेंटली अप्लाई करा है, रिसेंटली आपने उसको सेव करा है, तो वो अपडेट होती है, तो वो हमेशा ऊपर आ जाएगी। तो हमेशा उसको 2 बारी अपडेट करना है दिन में। नेक्स्ट, अप्लाइंग सेम रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब। आप हर जॉब के लिए एक ही रिज्यूमे अपडेट कर रहे हो, वो सही नहीं है। आप अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो। ये नहीं कि आपने एक रिज्यूमे बना लिया है और उसमें स्किल कोई और है और आपने अप्लाई किसी और स्किल के लिए करा हुआ है, तो वो कभी भी आपको कॉल नहीं करेंगे। तो हमेशा अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग और कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाना और उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना। नेक्स्ट, लिंक्डइन। कभी भी आपने देखा होगा कि आप अगर लिंक्डइन पर नहीं हो तो पहले तो अपनी प्रोफाइल बना लेना लिंक्डइन पे। ठीक है, और अगर आपने लिंक्डइन पे देखा होगा तो पोस्ट आती हैं। पोस्ट के अंदर या तो एक मेल होती है, ईमेल, या फिर ईमेल नहीं भी होती है और उन्होंने खाली डिटेल्स थोड़ी बहुत दी होती हैं और उसमें लिखा होता है कमेंट करो। कमेंट करते रहते हैं पर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मेरे को। तो हमेशा जब भी आप पोस्ट देखो, पोस्ट के अंदर देखो कि उसमें क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट लिखी है, नहीं लिखी है, कंपनी जो ईमेल एड्रेस है वो ठीक से लिखी है या नहीं लिखी है, कि वो कंपनी से है या नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वहाँ पे फेक ईमेल एड्रेस होती है, आप उन पर कॉल करते हो, फिर वो आपसे चार्जेस मांगते हैं कि दिस मच अमाउंट फॉर द जॉब इंटरव्यू। तो वो मत करना, क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे चार्जेस नहीं लेती है इंटरव्यू करवाने के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कभी भी पेमेंट नहीं करना किसी को भी। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप जॉब अप्लाई करने के लिए आपको पेमेंट देनी है, वो बिल्कुल फेक है, उस पर विश्वास है। नॉट सेंडिंग ईमेल प्रॉपरली। आप ईमेल एड्रेस आपको मिला जैसे कि, तो पर आपने ठीक से ईमेल नहीं लिखी है अपनी। क्या होता है, आपने पोस्ट देखा, पोस्ट पे अगर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई आप देख रहे हो कि काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं, तो
तो क्या होता है कभी कभार की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी होती है, तो इसलिए आपको रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं। या फिर रीज़न हो सकता है कि आपने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज भी नहीं है, तो आपने अप्लाई करा हुआ है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ईमेल एड्रेस पे, तो भी आपको रिस्पांस नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि आपने ईमेल एड्रेस ठीक से नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वो ईमेल देखते हैं फिर आगे रिज्यूमे ओपन करते हैं कि आपने रिज्यूमे ठीक से मतलब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमेशा जो ईमेल एड्रेस हो, ईमेल जो होगी वो आपको प्रॉपरली लिखनी है। ईमेल अगर आपकी अट्रैक्टिव होगी तो ही वो आपको आगे कॉल करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे, तो इसीलिए आपको रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका इनमें से रीज़न कोई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। अगर आप मेरे से 1-on-1 सेशन करना चाहते हो तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हो। एंड में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी वीडियो के, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, तो आपको हेल्प हो जाएगी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट एंड गो विन।